सहारनपुर से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। एक 20 साल के डी फार्मा के छात्र ने अपने मफलर से खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब मृतक की मां ने अपनी आंखों से अपने बेटे का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा तो उसके मुंह से ऐसी चीख निकली कि उसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। मृतक की पहचान 20 साल के वंश के रूप में हुई है और ये पूरा मामला सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र का है। वंश की मां की चीख पुकार को सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने वंश को फांसी के फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक वंश की सांसें थम चुकी थी। इस वक्त वंश के घर पर मातम छाया हुआ है। उसकी मां और उसकी छोटी बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। मां के मुंह से बार बार एक ही बात निकल रही है कि मेरा सहारा चला गया। वहीं छोटी बहनों का भी रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा है। वो भी बार बार एक ही बात दोहरा रही हैं कि भैया तुम क्यों चले गए। शनिवार की सुबह छुटमलपुर की नई बस्ती में रोज की तरह शांति थी। वंश की मां रीता घर के काम में लगी हुई थी और वंश पहली मंजिल पर बने अपने कमरे में गया था। काफी देर तक जब वो नीचे नहीं आया तो उसकी मां को चिंता हुई और जब वो ऊपर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई। वंश कमरे में पंखे से मफलर के सहारे लटका हुआ था। मां की चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़ पड़े। पड़ोसियों ने किसी तरह वंश को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घर में कोहराम मच गया। मां बेटे के शव से लिपटकर बेसुध हो गई और उसकी छोटी बहनें रोते रोते जमीन पर बैठ गई। पूरे घर में चीख पुकार गूंज उठी। सूचना मिलने पर थाना फतेहपुर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कमरे से जरूरी सैंपल लिए और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वंश डी फार्मा का छात्र था। दिन में वो कॉलेज जाता और शाम को एक फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाता था। पड़ोसियों के मुताबिक वह शांत, मेहनती और समझदार लड़का था। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर थी। मां रीता पिछले 6 महीनों से अपने तीनों बच्चों के साथ यहाँ पर रह रही थी। पति जितेंद्र से उनका पारिवारिक विवाद चल रहा था और वो अलग रह रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले वंश के पिता यहाँ पर आए थे। उस दौरान पत्नी और बच्चों से विवाद हुआ। आरोप है कि इसी दौरान वंश को भी गालियां दी गई थी। इसके बाद से वह काफी परेशान और गुमसुम रहने लगा। घटना के बाद घर में मातम पसरा है। मां बार बार बेहोश हो रही है। वह बेटे की किताबों और कपड़ों को सीने से लगाकर रोती रही। बहनों की हालत भी बेहद खराब है। मोहल्ले में हर चेहरा उदास है। लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि अगर समय रहते उसकी परेशानी समझ ली जाती तो शायद ये हादसा टल सकता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले से जुड़ी यदि कोई नई अपडेट सामने आती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहारनपुर